हेलो एंड शैलूम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप खुदावंद में महफूज होंगे। सॉरी, ये फिल्टर लग गया है, हट नहीं रहा है। खैर, दिस इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। बड़ी इंपॉर्टेंट बात करने लगी हूँ, एक मसीही बच्ची के बारे में आपसे कुछ बातें शेयर करने लगी हूँ। एक बच्ची, नाम नहीं बताऊंगी, उसने मुझसे कॉन्टेक्ट किया। शी इज़ अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड। वो 9 बहनें थी और 9 की 9 बहनें बाहर बचपन से, टीनेजर, मैं बचपन ही कहूँगी उसे, बचपन से बाहर काम करती थी क्योंकि 9 बहनें थी, फादर और एक छोटा भाई, सबसे छोटा। अब उनको अफोर्ड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, तो वो सब अपने अपने लिए तकरीबन अर्न करती थी। और ना सिर्फ अर्न करती थी, रेंट पे रहती थी और किसी अच्छी खासी सोसाइटी में रेंट पे रहती थी। हमारी ईगो भी होती है ना, वो भी हम डाउन नहीं करते, अच्छी जगह पर रहना है। खैर, उसको रेंट पे करना, सोसाइटी का बिल देना और फिर घर के खर्चे, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मुश्किल था और वो सब काम करती थी। मैं ये नहीं कहती कि काम करना बुरी बात है, बट जो बेसिक हमारे लोगों में प्रॉब्लम है कि ब्रेन ट्रेनिंग नहीं है, बाइबल मुकद्दस की तालीम नहीं दी जाती और ना ही समझाया जाता है। अब टीनेजर है, डेफिनेट बात है, मैं हमेशा कहती हूँ, ना फरिश्ते पैदा हुए थे, ना आपने फरिश्ते पैदा किए। जो फरिश्ते आपने पैदा नहीं किए उनको आप बहुत ही छोटी उम्र में, जबकि ना समझी की उम्र होती है, बाहर काम करने के लिए भी भेज देते हैं और बाहर के लोगों से आप वाकिफ भी हैं, फिर भी हम आंखें बंद करके अंधाधुंध अपने क्या कहते हैं, जो हमने अपने लिए रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं उस पर चलते हैं। सॉरी, हमारी गैरत जो है ना वो मरी हुई है। खैर, वो बच्ची बाहर काम करने के लिए गई और आखिरकार वो किसी गैर मसीही के साथ इन्वॉल्व हो गई। अब घर में जब पता चला, लड़ाई झगड़े, बहस तकरार हुई, लेकिन ना माँ बाप को पता है कि बच्चों को कैसे ट्रेन करना है। बच्चे तो ऑलरेडी नहीं जानते, चर्चिज में ऑलरेडी तालीम नहीं दी जाती और परेशानियां यही है कि हम बस बाइबल को क्या कहते हैं, पकड़ के सजा देते हैं या फिर पकड़ के गलियों में घूमते फिरते हैं। एक्चुअली जो सोशल इशू है, जो बेसिक प्रॉब्लम है, उस पर बात ही नहीं की जाती। खैर, ऐसा हुआ, ना किसी की सलाहकारी ली गई, ना किसी की हेल्प ली गई। आखिरकार बच्ची को कहा गया, जाओ जाओ, अपनी मर्जी करो, जो तुम्हारा दिल करता है करो और बस हमारी जिंदगी से निकल जाओ क्योंकि तुमने अपनी मर्जी करनी है। खैर, जब इस तरह की चीजें, फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं तो उसको ओवरकम करना, उस एज में कंट्रोल करना मुश्किल होता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ब्रेन ट्रेनिंग हो तो बच्ची हो या बच्चा हो, वो खानदान हो, वो जान देने तक वफादार रहेगा। मैं कह चुकी हूँ, बाइबल फरमाती है, लड़की की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है, तो वो जान देने तक वफादार रहेगा। खैर, ऐसा नहीं किया गया। वो बच्ची चली गई और उसने किसी गैर मसीही से शादी कर ली। उनकी कमिटमेंट ये थी कि मैं अपने मजहब में रहूंगी, तुम अपने मजहब में रहना और हम एक अच्छी लाइफ गुजारेंगे। बट ऐसा नहीं होता। जब उस खानदान में गई, खानदान में उसकी सास थी, उसकी नंदे थी और बाकी रिश्तेदार भी, बहसो तकरार होना शुरू हो गई, बहस होना शुरू हो गई और फोर्स करना शुरू हो गई कि आप हमारे रिलीजन को मुकम्मल तौर पर एक्सेप्ट करो, ऐसे नहीं चलो। अब उसका जीना वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, पाकिस्तान हमारा एक आज़ाद मुल्क है जहाँ पर हमें हमारी मर्जी के मुताबिक रहने की इजाज़त दी जाती है। लेकिन खानदानों में जब आप शादियाँ करके चले जाते हैं, स्पेशली जब आप उस खानदान में चले गए हैं और अब आप उस खानदान का हिस्सा हैं, तो आपको उस खानदान की जो बातें हैं उसको भी फॉलो करना पड़ेगा, डेफिनेटली। हाँ, तब उसको इस बात की समझ नहीं। किसी तरीके से उसने मेरी वीडियोस देखी और मुझसे कांटेक्ट किया। उसको महसूस हुआ कि शी इज डूइंग रॉन्ग। नाउ शी वांट्स कि मैं कैसे वहां से बाहर निकलूं। अब हमारे पास ना तो कोई ऐसा इदारा है, ना कोई ऐसा ऑर्फन हाउस है, ना ही ऐसी कोई जगह है जहां पर ऐसी बच्चियों को रेस्क्यू करके वहां से निकाला जा सके, मतलब ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कदम उठाया जा सके। बड़े गिने चुने लोग हैं जो इस पर काम करते हैं, ज्यादातर लोग तो सिर्फ खिलाफ बातें ही करते हैं। बाइबल मुकद्दस माफ करने का फरमाती है। बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ऐसी बच्ची के लिए अब क्या किया जाए, उसे शादी कौन करेगा, वो कैसे रहेगी, उसको कौन रखेगा, क्योंकि पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। खानदान में कोई भी उससे ताल्लुक नहीं रखना चाहता। मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, वीडियो फिर से लंबी हो गई, सिर्फ ये लास्ट पे कहना चाहूंगी कि ऐसे बच्चों के लिए वापसी का रास्ता खोल कर रखें ताकि वो दिल खोल कर वापस आ सके, खुदा को कबूल करें और दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करें, क्योंकि आप नस्लें तबाह करने के जिम्मेदार हो जाएंगे अगर आप ऐसे बच्चियों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बहुत सी नस्लें फिर से गैर मसीहियों में जाना शुरू हो जाएंगी और इसके जिम्मेदार आप भी होंगे। सो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज बीइंग ए पेरेंट्स, अच्छे मसीही होने के नाते ऐसी बच्चियों को कबूल करें, उनसे शादी भी करें और एक अच्छी नॉर्मल लाइफ दें उनको। ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका
ख़ानदान है, इसको आपने कवर, ऐसी मसीही बच्चियों को, ऐसे मसीही बच्चों को आपने कवरेज देनी है। अगर आप कवर नहीं करेंगे तो फिर गैर लोग तो कवर करने के लिए बैठे हुए हैं, वो तो ऑलरेडी कवर कर रहे हैं, ऑलरेडी पनाह दे रहे हैं। तो फिर हम किस बात की गैरत रखते हैं, या हम किस बात पे शाउट करते फिरते हैं, या हम किस बात पे उंगली उठाते हैं, दिस एंड दैट। मेरे ख्याल में मैं काफ़ी ज़्यादा क्लियर बातें कर रही हूँ। सो मैं आपको इनकरेज करना चाहती हूँ, प्लीज़, बाइबल मुकद्दस माफ़ करने का फरमाती है, वो फरमाती है तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, बीमारों को है। तो आपने देखना है कि बीमार कौन है, सिर्फ उन्हीं को तबीब की ज़रूरत है, उन्हीं को डॉक्टर की ज़रूरत है, अदरवाइज़ किसी को ज़रूरत नहीं है। एक और बात कि हम हमेशा कहते रहते हैं माफ़ करें, माफ़ करें, माफ़ करें, झंडे लगाते हैं जी, मसीहत माफ़ करने का कहती है, माफ़ करते फिरते हैं हम, और करते भी हैं, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन हम अपने ही ख़ानदान को, तमाम मसीही हम सब एक ख़ानदान हैं, अपने ही लोगों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं होते, बाहर माफ़ करते फिरते हैं। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। हमने जो दूसरों के साथ करना है वही अपनी कौम के लोगों के साथ भी करना है। मैं बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रही ऐसी मसीही बच्चियों को, ऐसे मसीही बच्चों को जो ऐसे गलत काम कर जाते हैं, क्योंकि ये बाइबल मुकद्दस के अगेंस्ट है, इसलिए गलत काम है। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हराम है गैर मसीहियों में शादी करना, इसलिए ये गलत काम है। मैंने कहा मैं इनको इनकरेज नहीं कर रही, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि प्लीज़ खुदारा बाद में पछताने से बेहतर है कि ऐसे कदम उठाए ना जाए। और ये तभी मुमकिन होगा जब माँ बाप बच्चों की ट्रेनिंग करेंगे, ब्रेन ट्रेनिंग करेंगे। माँ बाप बच्चों को बचपन से बाइबल मुकद्दस की तालीमात देंगे और उनको बताएंगे कि बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है और गैर कौमों में शादियाँ करना किस तरह से बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह है, और इससे आप खुदा से, खुदा की बादशाही से, जन्नत से निकाल दिए जाएंगे और दूर हो जाएंगे। मतलब सिंपल सी बात है, डायरेक्टली बताया जाए, शर्माना हिचकिचाना एक तरफ छोड़ दें। वक्त बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जो वक्त चल रहा है इसमें क्या कहते हैं, इंट्रैक्शन गैर मसीहियों के साथ बहुत ज़्यादा है। छोटी छोटी बच्चियां, मैंने कहा, बाहर काम करती हैं, नासमझी की एज में काम करती हैं, और ये सारी चीज़ें, खैर इस पर पहले काफ़ी दफ़ा बात कर चुकी हूँ। मेरे पेज पर, यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द बाइबल विद नाइला के नाम से। एंड पे बस फिर से एंड करने लगी हूँ। यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ 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 प्लीज़, ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा टेंस कर देती हैं। आई फील सो अग्रेसिव। एक मसीही गैरत होने के नाते मुझे गुस्सा भी आता है, और फिर मैं ये वीडियोस बनाती हूँ। मुझे अपने जो मसीही मेल्स हैं उन पे मान है कि वो मसीही हैं, उनसे बेहतरीन इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता, कि वो मसीही ईमानदार है, मसीही ख़ानदान का हिस्सा है। लेकिन जिस सुस्ती और काहली का वो शिकार है, उस पर मुझे शर्म भी आती है। प्लीज़ प्लीज़ मेहनत करें, आगे बढ़ें, और अपनी बच्चियों और अपनी बहू, बेटियों, बीवियों के लिए गैरत रखें। गैर कौमों में जाने से कोशिश करें कि वो गुरेज करें। अगर फिर भी देखें, काम करना कोई बुरी बात नहीं है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, लेकिन ब्रेन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर वही बात आ जाती है, बेटियां ही क्यों जाती हैं, बेटे क्यों नहीं जाते। तो मैं पहले बता चुकी हूँ आपको कि किस तरह से ये चीज़ें अप्रोच करती हैं। खैर इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगी। लेकिन यही बात है कि जब हमारी बेटियां जाती हैं, उनके ख़ानदान का हिस्सा बनेंगी, उनकी नस्लें आगे बढ़ेंगी। वो अपनी बेटियां इसलिए नहीं देंगे क्योंकि वो बेटियां यहाँ पे आएंगी तो मसीही ख़ानदान का हिस्सा बनेंगी और मसीही नस्ल आगे बढ़ेगी। सिंपल सी बात है। और बेटियों को ही अप्रोच किया जाता है, बेटों को अप्रोच करने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि बेटे अथॉरिटी रखते हैं। मेल्स को खुदा ने अथॉरिटी दी है, वो अगर दूसरे ख़ानदान में जाएगा भी तो जब चाहे हिम्मत और हौसले के साथ लड़कर वापस आ जाएगा और उसको कबूल भी कर लिया जाएगा। लेकिन बच्चियों को कबूल क्यों नहीं किया जाता? क्यों इतनी गंदी और टिपिकल सोच है? रह रही है दूसरे के साथ, अब ऐसा कर आई है, अब इतना टाइम उसके साथ गुजार रही है। क्या ज़िंदगी इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है? क्या नस्लें इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस नहीं है? क्या बाइबल मुकद्दस के मुताबिक माफ़ी इन चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है? अगर खुदा ने आपको माफ़ किया है तो आपको माफ़ करने का हुक्म भी दिया है, आपको भी माफ़ करना है। ऐसे लोगों के लिए रास्ते इस्तवार करें ताकि अगर वो मसीहियत में वापस आना चाहें तो आएँ, दिल खोल के आएँ, हिम्मत और हौसले के साथ आएँ। ये मसीही बच्चियों के लिए भी एक लम्हा फ़िक्रिया है और उनके लिए लेसन है कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि दो कश्तियों में सवार होकर कभी नहीं रहा जाता। या तो डायरेक्टली उधर चला जाए मीन्स उस मज़हब में चले जाएं जिसकी वजह से आपको स्पिरिचुअल डिससेटिस्फेक्शन और खुदा से दूरी यानी जन्नत मसीहियत के मुताबिक नहीं मिलेगी। और अदरवाइज़ अगर ऐसा आप स्टेप लेती हैं और सोचती हैं कि मैं अपने मज़हब में रहूँगी, मैं अपना करूँगी, आप अपना करना, दिस कांट हैपन, इट इज़ वेरी पेनफुल। जब आप उन लोगों में जाते हैं तो आप वो क्या कहते हैं, चूड़े चंगड़ ही कहलाते हैं उनकी सोच के मुताबिक।
जब आप अपनों में रहते हैं तो अपने आप को अपने परों के साया के नीचे रखते हैं। और सबसे बढ़कर ये खुदा के साथ वफादारी सबसे बड़ी चीज़ है, इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। और फिर से बात, ब्रेन ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घरों में, चर्चिज़ में जो नौजवान बेटे बेटियां हैं, अपने छोटे बहन भाइयों को, टीनेजर्स को, जहाँ पर भी आप देखें, तमाम मसीही खानदान एक दूसरे का हिस्सा है। माँ बाप तक अगर ये वीडियो पहुँचती है, बड़े बहन भाइयों तक अगर ये वीडियो पहुँचती है, प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और प्लीज़ 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 मिन्नत करती हूँ आपसे, दरख्वास्त करती हूँ आपसे कि प्लीज़ माफ़ करें, अपने बच्चों को वापस कबूल करें और उनको खुदा के रास्ते पर चलाएं, क्योंकि तौबा के लिए कभी भी दरवाज़ा बंद नहीं होता। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।